हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर मटेरियल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एटम्स एक रिपीटेटिंग और रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। जब इसी क्रिस्टल को हम एक पैटर्न में सेट कर देते हैं, जब या फिर हम ऐसा कहें कि जब एक क्रिस्टल एक पैटर्न के साथ सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। जिसमें कि एक रिपीटेटिंग यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का एक बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसको 3 डायमेंशनल में रिपीटेशन करने पर हमें क्या मिलता है? एक टोटल क्रिस्टल सिस्टम मिलता है। जैसे कि हम जब रूम बनाते हैं तो रूम में एक छोटी सी ईंट रहती है, उसको बार बार यूज करके हम पूरा हमारा रूम तैयार हो जाता है। ऐसी जो यूनिट सेल होती है उसको जब हम 3 डायमेंशनली आगे की तरफ पूरा बढ़ाते हैं तब हमें क्या मिलता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल सिस्टम मिलता है। टोटल क्रिस्टल सिस्टम देखिए कितने टाइप के होते हैं। टोटल 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहला क्या होता है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में एक क्यूब में क्या होती है? 3 साइड होती हैं, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, और एंगल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो तीनों इसमें ए, बी और सी तीनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। और अल्फा, बीटा और गामा तीनों के बीच में एंगल क्या रहता है? इसमें 90 डिग्री का रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में या लिखने के लिए आता है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है? लेंथ और जो हमारी विड्थ होती है वो आपस में बराबर होती है। ए इक्वल टू बी होता है, लेकिन थिकनेस उसकी बराबर नहीं होती है। दैट इज ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल इसमें क्या होते हैं? हमारे 90 डिग्री ही होते हैं। उसके बाद तीसरा रहता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि हमारी जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में बराबर नहीं होती है। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा तीनों आपस में बराबर होते हैं। उनकी वैल्यू भी क्या होती है? 90 डिग्री होती है। उसके बाद आता है हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल केस में लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों आपस में बराबर होती हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होती। दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। लेकिन वो तीनों आपस में तो बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ए इक्वल टू बी तो होता है, लेंथ और थिकनेस तो बराबर, लेंथ और विड्थ तो बराबर रहती है, लेकिन उसकी थिकनेस बराबर नहीं होती है। ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन जो तीनों के एंगल होता है अल्फा, बीटा, दोनों के एंगल अल्फा और बीटा का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। देखिए, लेंथ और थिकनेस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। लेकिन गामा का एंगल क्या होता है? हमारा 120 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन बीटा क्या होता है? वो 90 डिग्री का नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोक्लिनिक कहते हैं। उसके बाद एक होता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम, जो लास्ट होता है 7th वाला। उसमें ए, बी और सी आपस में तीनों ना तो भुजाएं बराबर होती हैं, ना ही एंगल आपस में बराबर होते हैं। अल्फा, बीटा और गामा ही बराबर नहीं होती है और ए, बी और सी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। जैसे टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ये लिखने के लिए आते हैं। इनमें से कोई भी 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कहलाते क्या है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में? तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, जैसे हमारे पास एक हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर, मतलब जो यूनिट सेल है उसके इनसाइड में टोटल कितने एटम्स हैं, एक्चुअली इफेक्टिव कितनी है, वो हमारी क्या कहलाता है? इफेक्टिव एटम। मतलब टोटल क्रिस्टल जो टोटल एटम है वो हमारे इस यूनिट सेल के अंदर कितना भागीदारी कर रहे हैं, कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे एक ये एटम है, तो एक एटम है यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे है। अब क्योंकि ये स्पेस लैटिस बनाते हैं तो इसके ऊपर भी ऐसी एक यूनिट सेल होगी, इस तरफ भी होगी, इस तरफ नीचे भी होगी। तो ये एटम कुछ 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 अपना पोर्शन है वो इसके साथ भी शेयर कर रहा होगा, बगल वाले के साथ भी, जो बगल में इसके यूनिट सेल है ये ऊपर वाले के साथ शेयर कर रहा होगा। तो मतलब इसके अंदर टोटल इफेक्टिव कितने होते हैं एटम, कितने स्पेस के अंदर लिए हुए हैं,
वो हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कहलाते हैं। तो सिंपल क्यूबिक के केस में कितने होते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, सारे कॉर्नर कितने होते हैं, 1/8 शेयरिंग करते हैं, और टोटल एटम हमारे होते हैं 8, तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू क्या होता है, 1 इफेक्टिव एटम्स रहता है इसमें। मतलब इसका आधा 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 पूरे टोटल हमारा कितना मिला के ध्यान करें तो 1/8 इंटू 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है तो 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 8 है, टोटल इफेक्टिव एटम्स हमारा कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक के केस में क्या होता है, कॉर्नर में तो है ही, साथ में क्या होता है, सेंटर में होता है बॉडी के, जैसे सिंपल क्यूब है उसके सेंटर में भी एक एटम होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, टोटल कितने होते हैं हमारे, 2 एटम्स होते हैं। उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक में कॉर्नर में तो 8 होते ही हैं, फिर अगल बगल की फेस में, जैसे इधर ये इधर फेस हो गया तो एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक ऊपर नीचे होगा, एक ऊपर एटम होगा, एक इधर एटम होगा, एक होगा आगे पीछे वाला, एक इधर एटम होगा, एक इधर एटम। टोटल कितने 6 फेस होते हैं और 6 एटम होते हैं। तो कि एक एटम देखो 1/6 रहेगा यहाँ पे, 1/2, क्योंकि एक फेस है, आमने सामने एटम है, वो कितना 1/2 शेयरिंग करते हैं, तो 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया, और टोटल होती है, टोटल हमारे कितने एटम्स होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 1/2 होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे रहते हैं 4 एटम, और ऊपर नीचे रहते हैं। टोटल हमारी कितनी हो जाती है, इसमें टोटल 4 एटम्स हो जाते हैं फेस सेंटर क्यूबिक के केस में। उसके बाद हेक्सागोनल आता है। हेक्सागोनल में देखिए कॉर्नर पे रहते हैं 6 एटम, और नीचे के बॉटम में भी रहते हैं 6 एटम, और बीच में रहते हैं ये 12/6 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ये 2 एटम्स हो जाते हैं। उसके बाद ये सेंटर पे एक एक एटम होते हैं, ये 1/2 की शेयरिंग रखते हैं, तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1 एटम हो जाता है। और सेंटर पे हमारे इसकी कितनी होती हैं, 3 एटम होते हैं, तो +3 और हो जाता है। टोटल हमारी कितनी हो जाती है, इसमें 6 एटम्स हो जाते हैं। इसके बाद देखिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या कहलाता है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है कि हमारा जो स्पेस लैटिस में एटम है वो कितना स्पेस फिल्ड करके रखे हुए हैं, जो हमारा टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहते हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक के केस में कितना होता है, ये 52% होता है। सिंपल क्यूबिक के केस में 52% होता है, और फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में ये कितना होता है, 68% होता है। जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में ये 74% होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए 74% होता है। साथ में हेक्सागोनल के केस में भी ये कितना होता है, 74% ही होता है। देखिए उसके बाद हम बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये कहलाता है कि कोई हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एटम है, उसके सराउंडिंग में हमारे पास टोटल कितने एटम्स हैं। मतलब एक हमारा जो एटम है, जैसे ये सिंपल क्यूबिक के इधर कॉर्नर में एक एटम है, इसके ऊपर भी होगा, आगे पीछे और नीचे भी होगा एक यूनिट सेल। तो एक एटम ये कितनी सराउंडिंग एटम में है, सराउंडिंग एटम के कितने सराउंड में है, ये हमारा क्या कहलाता है, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबिक के केस में कितना होता है, ये 6 एटम्स होते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक के केस में कितने होते हैं, 8 एटम्स होते हैं। तथा फेस सेंटर के केस में कितने होते हैं, 12 एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारा टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं। सिंपल क्यूबिक के 1 एटम होता है, हेक्सागोनल केस में 6 एटम होता है, और फेस सेंटर केस में 4 एटम होता है। जबकि जो हमारा बॉडी सेंटर उसके इसमें कितने 2 एटम होते हैं। साथ में जो हमारा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हैं वो सीधे सीधे पैकिंग फैक्टर के प्रोपोर्शनल में होते हैं। जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ज़्यादा होंगे उतनी हमारा पैकिंग फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे एक है ना तो 52% है। यह हमें क्या बताता है कि टोटल रेशो हमारा कितना फिल्ड है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो कितने एटम्स भरे हुए हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा पैकिंग फैक्टर कहलाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाता है हमारा, कि एक एटम उसके आसपास कितने एटम के साथ सराउंडिंग है, वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत